गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को टाइपिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरीज रहेगा, जिनका भी स्पीड रुक गया है या एक सर्टेन लेवल पे आके उससे अधिक इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो अभी तक मैं एक वीडियो पहले बनाया था, लेकिन इस वीडियो में लाइव हर चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट जो है, ये वाला आप ऐप्स जो है विंडोज़ में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर ये ऐप्स नहीं है तो जो भी आप काम करते हो जिस ऐप्स पे भी, उस पे भी करिएगा। अभी बतला रहे हैं हम आगे क्या करना है। अब देखिए, इस ऐप्स में क्या है कि आपके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको होम रो प्रैक्टिस पार्ट 1 दिया है, होम रो प्रैक्टिस पार्ट 2 दिया है, तो आपको ये नहीं करना। जिस पे वर्ड लिखा है, जैसे होम रो वर्ड प्रैक्टिस तीसरा नंबर दिया है, फिर होम एंड अपर रो वर्ड प्रैक्टिस 3 रो होता है, होम, लोअर और अपर। तो तीनों रो से बनने वाले वर्ड की आपको प्रैक्टिस करना है। तो चौथा है क्या, अपर रो प्रैक्टिस नहीं करना है उसको, क्योंकि तीसरा वाला करना होम रो वर्ड्स प्रैक्टिस, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना, होम एंड अपर रो वर्ड्स प्रैक्टिस, ठीक है। फिर होम अपर एंड लोअर रो वर्ड्स प्रैक्टिस, मतलब अपर मिडिल और लोअर रो से बनने वाले, मतलब मिडिल वाला होम से मतलब हो गया, होम और मिडिल एक ही है। तो होम रो, लोअर रो और अपर रो, इनसे बनने वाले वर्ड की आपको प्रैक्टिस करना है, ना कि लेटर का, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल रो वर्ड, सब रो से बनने वाले वर्ड और नंबर की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके। अब आप आ जाइए, उसके बाद आप फिर क्या करोगे, शिफ्ट के साथ उनका प्रैक्टिस करना है। शिफ्ट के साथ उनका प्रैक्टिस करना है, इसका मतलब क्या है, जैसे शिफ्ट की विथ होम रो, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, शिफ्ट की, सॉरी, शिफ्ट की विथ होम रो वर्ड्स, ठीक है। शिफ्ट की विथ अपर रो वर्ड्स, ठीक है। शिफ्ट की विथ लोअर रो वर्ड्स, इतना करना है। फिर क्या करना है, आप ऑल रो सेंटेंस फुल हिंदी, तो कितना हो गया, 3 3 6 एक 7 चीज का प्रैक्टिस करना। आप 3 3 मिनट का प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी 21 मिनट हो गया। फिर क्या करिएगा, 21 मिनट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है ऑल रो जो वर्ड था, ऑल रो मतलब सब रो से बनने वाला वर्ड, तो उसमें आप क्लिक करोगे तो ये आएगा, अयोध्या के भूपति श्री दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र। तो ये वाला कम से कम 5 मिनट कर लीजिएगा, मतलब टोटल आपको 30 मिनट में आप हर रो का जितना भी वर्ड होता है और सबसे कंबाइंड ये वाला जो है, ये सब प्रैक्टिस आप कर लोगे। तो इस तरह आप करो ना 10 दिन, फिर देखो अगर इनकी स्पीड नहीं होगा आपका, तो हमको बोलना, आप कमेंट करना कि सर नहीं हो रहा है, ठीक है। जिस पे भी आप मिल जाएगा, जिस ऐप्स पे इस तरह का दिया होगा उस पे आप कर लेना। मैंने सोनमा का फॉलो किया था, इसलिए आपके सामने इसको खोल के दिखा दिया, ठीक है। अब मैं अपना स्पीड भी आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग को सोच रहे होंगे कि कैसे इनका स्पीड कितना है। तो ये देखिए, मैंने ये जो है एक्सरसाइज था, और ये वाला एक्सरसाइज मैं किया हूँ, तो स्पीड कितना है, ग्रास स्पीड जो है 60.5 है, और नेट स्पीड जो है 59.3 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये स्पीड, और यहाँ पे एक्यूरेसी भी 98 का है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो स्क्रीनशॉट का जब जब कुछ अच्छा होता है तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, आप भी मोटिवेट हो गया, आपका भी स्पीड अच्छा होगा, स्क्रीनशॉट आप लेके रखो। ये देखिए, ये मेरा सबसे अधिक स्पीड है। कितना स्पीड है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 1 मिनट। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड मेरा गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट, बस वहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे देखिए स्पीड कितना है, 70 गया है, लेकिन नेट स्पीड कितना है, 67.9 है, और एक्यूरेसी कितना है, 96.2 है। तो ये मेरा लाइफ टाइम हाई स्पीड है। इस वाले पैसेज को कई बार किया हूँ, इसलिए इतना स्पीड है। और वैसे नॉर्मल स्पीड 55 है, 50-55 के आसपास रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, मैं वहाँ पे गया था, ये मुझको लेटर मिला हुआ था, ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ था, लखनऊ में गया था, वहाँ पे रिसीव किया था, ठीक है। ये वहाँ का ये सब पिक्स है, ठीक है। ये देखिए, इस पे जो वर्ड वाला मैं बोल रहा था कि वर्ड का आपको प्रैक्टिस करना, देखिए 63 100% एक्यूरेसी के साथ 63 वर्ड पर मिनट, ये हिंदी का है दोस्तों, हिंदी लेसन 3 है, होम रो वर्ड प्रैक्टिस। तो आप भी करते जाओगे 58 60 45 50 ऐसे हिंदी में रो, होम रो, मिडिल, इन सब का प्रैक्टिस आप जब करोगे, कुछ फ्लुएंसी आ जाएगी, तो आपका भी ऐसे होगा, ठीक है। ये देखिए, हिंदी का एक पैसेज है, इसका जो स्पीड है वो देखो आप कितना है। इसका स्पीड मेरा कितना गया है, बस 39 गया है, मतलब बस नहीं है, अभी मैं बतला रहा हूँ क्यों इतना है। तो इसका स्पीड कितना गया है, 39 गया है, ठीक है। इधर 39 दिखाई दे रहा है ना आपको, 39। और एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितना है, 98 एक्यूरेसी गया है, ठीक है। लेकिन ये स्पीड क्यों इतना गया है, जरा इसको पैसेज तो पढ़िए। पहली यात्रा 1500 से 1505, सुल्तानपुर से गोरवाल,
फातियाबाद, अमृतसर, छांगा मांगा, जंगल, नेमनाबाद, परसरूर, गुजरात, इतना इतना हार्ड है कि आप सोच नहीं सकते। इससे हार्ड शायद ही कोई पैसेज होगा। हर चीज का एक एक नाम दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये कर लीजिएगा, आप इस ऐप्स का यूज करिएगा। दूसरा चीज क्या आप कर सकते हो कि ये जो सोनी टाइपिंग ट्यूटर यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इसको भी आप ले सकते हो। इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस टेस्ट जो है, इसमें जाओगे आप तो कुछ फ्री मिलेगा आपको। देखिए सब फ्री है, फ्री फ्री लिखा है, इंग्लिश का है। तो 20-25 फ्री रहेगा, फिर उसका बस आप फ्री वाला कर लीजिएगा इस पे जाकर। ऐसे ही आपको हिंदी कुर्ती दो में भी मिल जाएगा, इसमें कम मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें 4-5 ही फ्री रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। लेकिन सबसे बेस्ट चीज इस पे क्या है कि इसमें लाइव जो दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे देखिए लाइव टेस्ट दिखा रहा है ना, लाइव टेस्ट, इसको क्लिक करिएगा। ठीक है, लाइव टेस्ट में आप जाइएगा। यहाँ पे देखिए यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जितना भी है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, मंगल का, कुर्ती देव का, यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस, मतलब इसमें हर चीज का लगभग आपको, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएससीएल, बिहार सिविल कोड, बीएसएफ, आरआरबी, एनटीपीसी, राज्य, मतलब डीएसएसपी, ट्रिपल एसबी जो भी है, एनटीपीसी, इसमें सब चीज का रहेगा। जो आपको लगेगा उस पर करिएगा और इसका रिजल्ट नेक्स्ट डे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पे देखा कि मैंने किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपना प्रैक्टिस किया है, आप लोग को भी अगर वो ऐप्स मिल जाता है तो बेस्ट है, नहीं मिलता है तो हर ऐप्स में होम रो वर्ड्स, ठीक है, और अपर रो वर्ड्स, लोअर रो वर्ड्स का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और इंग्लिश में जो फॉक्स वाला है, वो वाला सम सेंटेंस का भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा। और जिनका भी स्पीड एक जगह पे सर्टेन पॉइंट पे रुक गया है, उनको क्या करना है कि जो आप पैसेज रेगुलर करते हो उसी पैसेज को करते रहिए। 4-5 दिन जो है स्पीड रुका रहेगा, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, क्योंकि जो स्पीड है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में सीधे नहीं बढ़ेगा। वो क्या होता है कि कुछ समय बाद 15-20 पे आएगा, फिर रुकेगा, फिर 25 होगा, फिर 25 पे रुकेगा, फिर 30 पे रुकेगा, फिर 35 पे रुकेगा, ऐसे करके वो जगह जगह पे कुछ दिन के लिए होल्ड करता है, फिर इंक्रीज होता है। तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, इससे आप घबराए नहीं। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है कि हर 6-7 दिन टाइपिंग करोगे तो एक दिन आप रेस्ट ले लोगे, इससे फिंगर को आराम मिल जाएगा और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी रहेगी। अच्छा, और क्या आपको ध्यान देना है टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कि आप कभी भी आप स्पीड पे ध्यान नहीं दोगे, आप ध्यान दोगे एक्यूरेसी पे। मतलब कि आप क्या करोगे, वर्ड को पकड़ के नहीं प्रैक्टिस करोगे, आप एक एक लेटर को ध्यान में रखते। अगर आपको वर्ड भी अगर टाइप करना है आपको, तो उस वर्ड का एक एक लेटर आप पकड़ोगे। ठीक है, जैसे एलिफेंट आपको टाइप करना है तो एलिफेंट देखते ही आप ये नहीं कि बिना देखे एलिफेंट टाइप कर दिए, एक एक अक्षर आपको पकड़ना है, ELEPHANT, ऐसे करके आपको टाइप करना है, बोल बोल के आप टाइप करिए। ठीक है, और आप ये मत सोचिए कि मैं एकदम स्पीड में चला जाऊंगा, नहीं, आपको एक्यूरेसी को ध्यान में रखना है। बस पूरा पैसेज को टाइप करिए, 5 मिनट के पैसेज में आपकी एक्यूरेसी 98 से ऊपर ही रखनी है। जब आप एक्यूरेसी को फॉलो करोगे तो देखोगे कि आपकी स्पीड धीरे धीरे अपने आप बढ़ रही है। तो पहले जो मैं बतला दिया कि आधा घंटा उसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है, वैसे ही इंग्लिश का भी करना, वो बस हिंदी का मैं बतलाया हूँ। वैसे ही इंग्लिश में भी हर रो से बनने वाले वर्ड का प्रैक्टिस करना है। और फैक्स वाला जो पूरा 26 लीटर का सेंटेंस है उसका प्रैक्टिस करना है डेली, मतलब आधा घंटा और आधा घंटा, 1 घंटा तो आपको डेली इन दोनों चीजों का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद बाकी जो है, जैसे ही आपकी स्पीड 25 के आसपास आ जाती है, तो आप 25 के पहले आप कुछ मत करिएगा, यही सब प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे आपकी स्पीड 25 आ जाती है, तो फिर आप AR टाइपिंग, उसको आप उसका बैच ले लो, या तो उस पे फ्री भी होगा, उसको आप करो। उसमें यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम में जाके वहाँ पे आप उस पे सेलेक्ट कर लेना पैसेज को, जो परीक्षा में आता है उससे संबंधित, जो आप 1262, 5512 इन सब के एग्जाम में जो आया है, वैसे पैसेज वहाँ पे मिल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करिए। AR टाइपिंग ट्यूटर इज द बेस्ट। हाँ, फिर आप सोनी को जो भी मैं दिखाया हूँ कुछ समय पहले, उस पर भी जाके फ्री में अगर आप चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं। इसमें कई एग्जाम का रहेगा लाइव में, और अगला में रैंक के हिसाब से आपका रैंक दिखाता है। ये सब प्रावधान AR में भी है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जिसको मोबाइल पे करना है टाइपिंग बाबा का, या तो सोनी टाइपिंग ट्यूटर, ये भी मिल जाता है, एंड्रॉइड ऐप से, इसको भी आप कर सकते हो। और एक्यूरेसी को ध्यान में देख के चलना है आपको। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद क्या गलती नहीं करना है, गलती ये नहीं करना है कि बस वर्ड देख लिया और प्रैक्टिस करने लगे, उसका एक एक लेटर को बोल बोल के करना है। स्टार्टिंग जब आप करोगे तो आराम से करना है, ये नहीं कि स्टार्टिंग में जब आपका 5-6 वर्ड आप टाइप कर लोगे, सब कुछ सही चलेगा, तो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपका स्पीड बढ़ने लगेगा। ठीक है, लेकिन शुरू में आप चाहोगे फास्ट करना, तो क्या होगा, अगर 2-3 वर्ड स्टार्टिंग में ही रॉन्ग हो जाते हैं तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, एग्जाम में तो आपका पूरा एकदम डाउन हो जाओगे, और निश्चित आप असफल हो जाओगे। ठीक है,
मैं कैसे गलती कर दिया था, मेरा क्यों मैं पहला टाइपिंग एग्ज़ाम मेरा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे ही मैं वहाँ पे गया था एग्ज़ामिनेशन हॉल में, वहाँ पे प्रेशर इतना था कि मेरे फिंगर मेरा भी काँपने लगे थे, कंपन होने लगा था। तो अगर आप चाहते हो उससे बचना, तो आपका जो भी, मैं बार-बार बोलता हूँ कि जितना भी आपका स्पीड है, जो रिक्वायर्ड स्पीड है 30 और 25, तो उसका डबल मान के अपना लक्ष्य बना लो कि मुझको उसको डबल घर पे टच करके ही रहना है। डबल का लक्ष्य बनाओगे तो कम से कम डेढ़ गुना तो आपका हो जाएगा। तो अगर डेढ़ गुना भी हो जाएगा तो भी आपका, अगर इंग्लिश में कम से कम 40-45 का स्पीड रहना चाहिए और हिंदी में कम से कम 40 का स्पीड रहना चाहिए लगभग। हाँ, ये इस इतना नहीं रहेगा तब भी आप क्वालीफाई कर सकते हो, लेकिन इतना रहेगा तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? इसी से आता है कि चलो क्या होगा, हमको तो 25-30 निकालना है, हमारा तो स्पीड 45-50 है, 40 है, तो अपने आप स्पीड वहाँ पे आएगा। आप डरोगे नहीं, ठीक है? आप तो मेंटली आप कैसे स्ट्रॉन्ग हो पाओगे? जब वो आपको अपने आप को ही जानते रहोगे ना, अपने आप को परखे रहोगे तभी तो स्ट्रॉन्ग हो पाओगे। और क्या है कि कई लोगों के साथ समूह में बैठ के आप टाइपिंग करो तो अच्छा है। तो टाइपिंग, जो लोग टाइपिंग अकेडमी जॉइन किए हैं, जाके वहाँ पे करते हैं, उनको यही बेनिफिट मिल पाता है कि कई लोग के साथ रहते हैं, वहाँ पे करते हैं, डिफरेंट टाइप का कीबोर्ड पे उनका प्रैक्टिस हो जाता है। तो ये सब बेनिफिट है उसको। कीबोर्ड कौन-सा यूज़ करना है, ये सब के लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो उस पे डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो अभी यही था, इसमें मैं लाइव दिखाना चाहता था किस सॉफ्टवेयर पर और कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा इसके बाद, फिर से हम वीडियो बना देंगे। और जिन लोगों का साथ में कोई एग्ज़ाम है, मान लीजिए कि वो लेखपाल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? या फिर से जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम आएगा, ठीक है? तो जो भी लोग अन्य किसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उनको टाइपिंग भी देना है 3284 का, तो मैक्सिमम लोग ये पूछ रहे हैं कि सर दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है? तो आप खुद बताओ कि 24 घंटा में आप 7-8 घंटा से अधिक तो डेली पढ़ते नहीं होगे। तो जब भी 1-2 घंटा आप पढ़ते होगे तो बीच में आपको क्या होता होगा, कभी यूट्यूब पे आ गए, थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट के लिए कुछ देख लिए। तो आप क्या करो ना, हर 1 घंटा पढ़ाई के बाद 10-15 मिनट का आप टाइपिंग का सेट लगा के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आप 6 घंटा पढ़ाई 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हो मान लो, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ, हर 15 मिनट का आप करोगे तो 2 घंटा बीच में टाइम मिल रहा है। उसमें अगर 1 घंटा, ठीक है, आप यूट्यूब देख लिए, चाहे कहीं और एंटरटेनमेंट का कोई साधन का यूज़ कर लिए, तो भी 1 घंटा बच रहा है ना। उस 1 घंटे को टाइपिंग करो। तो आप जब पढ़ाई किए उसी के बीच में आप 1 घंटा टाइपिंग भी कर लिए, तो 8 घंटा वो, 1 घंटा आप एन्जॉयमेंट किए 9 और 1 घंटा टाइपिंग के लिए 10 घंटा हो गया। अच्छा, उसके बाद भी 1-2 घंटा आप टाइपिंग के लिए निकाल लो, तो 2 घंटा, ढाई घंटा अगर डेली आप करोगे तो टाइपिंग तो कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। तो पढ़ाई के बीच में जैसे आप कोई चीज़ देख के एंटरटेनमेंट करते हो, वैसे ही टाइपिंग को भी हॉबी बना लीजिए, एंटरटेनमेंट का एक साधन समझिए, तो दोनों आपका साथ-साथ में चलता रहेगा। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।